नहीं नहीं, रामपुर से तो आजम खान जीतेंगे अगर वो जेल से जिंदा बच के आ गए तो। बहुत सुविधाएं दी है बीजेपी ने, दोबारा से बीजेपी आएगी। दोबारा से आएगी पक्का है। अच्छा, अखिलेश सरकार में काम हुआ था, उस पर चुनाव भी नहीं हुआ है। नहीं, असर तो पड़ेगा। जब आजम खान जेल में है तो असर तो बहुत ज्यादा है। जब आजम खान बाहर आएंगे जब तो चुनाव जीत पाएंगे। बढ़नी है महंगाई, कोई दे तो हैगा नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाए महंगाई। अच्छा, पहले जैसा हो जाए। पहले आदमी के पास पैसा नहीं था, टाइम था। अब आदमी के पास पैसा है तो टाइम नहीं है, मिलेगी एक ही चीज, चाहे टाइम ले लो चाहे पैसा ले लो। क्या धार्मिक सियासत हो रही है मंदिर मस्जिद वाली, इसके अलावा क्या चीज़ है? दूसरी कोई चीज़ नहीं है। जनता अगर आजम खान चुनाव से पहले आते हैं या बाद में आएंगे तो रामपुर की जनता का खासकर रुख क्या है? समाजवादी की सीट आएगी यहाँ से। समाजवादी का। आज रामपुर की जनता से ही जानेंगे कि 2022 में रामपुर की जनता का क्या माहौल बन रहा है, वो 2022 में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा जी, 2022 में किसकी सरकार आ सकती है? बीजेपी की आएगी और किसकी? बीजेपी की सरकार आए। क्या क्या काम करे हैं बीजेपी सरकार ने? बीजेपी सरकार ने बहुत काम करे हैं। क्या क्या करे? सबसे बड़ा काम शौचालय का करा है, सड़कें बनवाई हैं गरीबों को, वो करा है। राशन का बहुत सुविधा दी है बीजेपी। सुविधा दी है बीजेपी ने, बहुत सुविधाएं दी है बीजेपी ने, दोबारा से बीजेपी आएगी। दोबारा से आएगी पक्का है। अच्छा, महंगाई 100 पार पेट्रोल और तेल, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। देखो सरकार कहाँ से निकालेगी इसी में से खर्चा। अच्छा, जनता की जेब पर बोझ डाल के खर्चा निकालेगी। हाँ, जब फ्री में अनाज दे रही है तो वो अपने पास से तो दे नहीं रही है। देगी तो हम ही तुमसे काट के। महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा। महंगाई को सरकार भी नहीं रोक पाएगी। कोई नहीं रोक पाएगा। जब डीजल पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए तो हर चीज़ पे बढ़ गए थे। जब सामान आएगा तो हर चीज़ महंगी होगी। सरकार का काम क्या होता है? जनता की देखभाल करना सरकार का काम होता है कि महंगाई कम करे? महंगाई कम करेगी तो फिर जो आगे देश का क्या होएगा जो बताओ। थोड़ी बहुत तो बढ़नी है महंगाई। कोई दे तो हैगा नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाए महंगाई। अच्छा, पहले जैसा हो जाए। पहले आदमी के पास पैसा नहीं था, टाइम था। अब आदमी के पास पैसा है तो टाइम नहीं है, मिलेगी एक ही चीज, चाहे टाइम ले लो चाहे पैसा ले लो। टाइम ले लो या पैसा ले लो। हाँ, आएगी बीजेपी सरकार ही। आएगी बीजेपी सरकार आएगी फिर से। बीजेपी सरकार ही आएगी तो आएगी तो लग तो रहा, देखो काम भी क्या क्या काम करवा दिए बीजेपी सरकार ने, कितने खुश हैं? अरे यार सड़कें बनवाई, शौचालय बनवाए, गरीबों सही को बात राशन है। बंटवाया। रामपुर की जनता खुश है बीजेपी सरकार से? हम रामपुर के नहीं है भैया, हम बरेली के। आप बरेली के? अच्छा, बरेली का क्या माहौल है? बरेली का बढ़िया माहौल है। बीजेपी जीत रही है? बरेली से तो बीजेपी निकल जाएगी। चलिए, अगर रामपुर की जनता क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही है दोबारा से बीजेपी का? बिल्कुल बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। बिल्कुल 100 में 100% बदलाव आना है। योगी जी से खुश नहीं है जनता? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों, वजह? आप देख रहे हैं क्या हालात हैं यहाँ। यही होता है सब, ऐसे हुकूमत चलाई जाती है। तो कह रहे हैं योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कर दिया। ये तो आप देख ही रहे हैं कितने नंबर 1 है। अच्छा, नंबर 1 नहीं हुआ है। आप क्या देख रहे हैं? आपको भी तो दिख रहा होगा ना। बताइए, तो जनता के दिल की राय जानना चाह रहे हैं, कितनी खुश है योगी सरकार से जनता? आप भी तो इसी आवाम में, आप बता दिए आप कितना खुश हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताएं आप कितना खुश हैं। हम तो आपकी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, हम तो जानने के लिए आए हैं जनता खुश है, नाराज है, तख्ता पलट देखना चाहती है, फिर से योगी जी आना चाहती है। योगी जी क्या धार्मिक सियासत हो रही है मंदिर मस्जिद वाली, इसके अलावा क्या चीज़ है? दूसरी कोई चीज़ नहीं है। कहीं कोई विकास के एजेंडे की बात होती तो फिर चुना जाता दोबारा, लेकिन कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ हो रही है। मंदिर मस्जिद की बातें चल रही है, विकास की बातें नहीं हो रही। मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है। तो बहुत सख्त ज़रूरत है चेंजिंग की, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ हैं, जो घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू सामान है, वो महंगाई कहाँ पहुँच रही है, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। आम आदमी कहाँ है, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच चुका है, आम इंसान की कमर टूटी पड़ी है। मेन मुद्दा ये है। अच्छा, किसकी सरकार आ सकती है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। बिल्कुल समाजवादी पार्टी से आपके रामपुर के ही सांसद हैं आजम खान, उनके लिए समाजवादी आप खामोश क्यों हैं? नहीं, जितना हो सकता है उतनी कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही है। पिछली 1-2 बार अखिलेश यादव रामपुर भी आए हैं, जगह जगह आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए, जितनी कोशिश हो सकती है उतनी की जा रही है। अच्छा, आजम खान के जेल में होने से मुस्लिम जो समाज है वो आजम खान की वजह से और कहीं रुख करेगा या समाजवादी का ही रहेगा? समाजवादी का ही रहेगा। जब आजम खान समाजवादी के साथ जुड़े हुए हैं तो आजम खान का भी कोई ऐसा बयान आया नहीं है कि वो इस पार्टी को छोड़ रहे हैं या पार्टी से अलग है। वो पार्टी के साथ हैं, तो मुस्लिम भी पार्टी के साथ हैं। और ज़रूरी नहीं कोई भी कम्युनिटी हो वही देखती है कि देश का भला किसमें है, क्योंकि कोई भी जिस कंट्री में रहने वाली जो कम्युनिटी होती है वो कम्युनिटी उस कंट्री के साथ होती है। अच्छा, ओवैसी जी आ रहे हैं, उन पर क्या कहना है?
वहाँ जो लोगों की अपनी अपनी राय है, हमारे कहने से क्या होगा। हर इंसान की अपनी अपनी राय है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी पहली बार आ रही है अपने दावे वादे लेकर, दिल्ली मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश में काबिज होने के दावे वादे कर रही है। कितना काबिज हो पाएगी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी? मुझे नहीं लगता कि वो 10% भी यहाँ कामयाब हो पाए। यहाँ 2-3 पार्टियाँ हैं और विपक्षी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वही यहाँ कामयाब होगी। समाजवादी पार्टी दोबारा से सत्ता में आ सकती है। मुख्तार अली। मुख्तार जी, ये बताइए 2022 में जनता का बदल रहा है मूड या दोबारा से बीजेपी आएगी? मूड तो बदलते ही देख रहे हैं फिलहाल। बदल तो दिख रहा है, तो उसकी वजह? उसकी वजह तो देख ही रहे हो आप, क्या कंडीशन है, क्या माहौल बना रखा है। क्या है? विकास देखिए, अच्छा, विकास नहीं हुआ है। विकास तो इतना भी नहीं, जो अखिलेश सरकार में काम हुआ था उस पर चूना भी नहीं हुआ है। अच्छा, जी, दोबारा से कौन आएगा फिर? वही आएगा वहाँ जिसने काम किया है, किसने करा था? अखिलेश यादव फिर से आएंगे। तो अखिलेश यादव ने काम कराया तो सत्ता में अलविदा क्यों कह दिया अखिलेश यादव को? कहाँ कह दिया, चली गई 17 में सरकार उनकी। ये तो बदलती रहती है। जब काम नहीं करा तभी तो बदली ये सरकार। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, काम नहीं करा तो बदल गए। सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सागर। 2022 में रामपुर की जनता क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही है, दोबारा से बीजेपी को देखना चाह रही है? बीजेपी देखना नहीं चाह रही है। नहीं चाह रही है, क्यों? देख रहे हैं कैसा हो रहा है, परेशान पब्लिक परेशान है। परेशान सारे बंद हो गए, बिजनेस सारे बंद हो गए, बिजनेस सारे बंद हो गए। सीएम योगी और बीजेपी ये कह रही है कि हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। तो क्या बंद बना था ये? परेशान है पब्लिक, आज दिन कारोबार सब ठप्पड़ है। देश की स्थिति बुरी है, देश की स्थिति बहुत बुरी है। अच्छा, पेट्रोल महंगाई दम पे दम बढ़ रही है। चीज़ें महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, आदमी महंगाई देख रहे हैं। तो क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार रामपुर की जनता के? हम मुझे बदलाव चाहते हैं, यूपी का बदलाव। यूपी का ही बदलाव चाहते हैं। और रामपुर से क्या चाहते हैं? रामपुर से वक्त आने पर बताएंगे किसको जाना है, टाइम आने पर कौन अच्छा करेगा। आजम खान जेल में है, उनको लेकर रामपुर की जनता क्या सोच रही है? वो जनता जो भी है विचार होगा, जब आगे बाहर ही भी देखा जाएगा। फिलहाल अच्छे थोड़े बाहर आ जाएं, पहले तबियत स्वस्थ है पहले तो, उसके बाद देखना चाहते हैं क्या होते हैं। अच्छा, चुनाव से पहले आते हैं तो माहौल और कुछ होगा, चुनाव से बाद आते हैं तो और कुछ माहौल होगा। चुनाव से पहले चेंजिंग हो जाएगा, चुनाव से पहले चेंजिंग होगा, जब सामने आदमी होता है चेंजिंग होता है। मेरा नाम सिकंदर। सिकंदर जी, क्या लग रहा है रामपुर की जनता बदलाव चाह रही है, दोबारा से बीजेपी विराजमान होगी? नहीं, रामपुर से तो आजम खान ही जीतेंगे, अगर वो जेल से जिंदा बच के आ गए तो। जेल से जिंदा बचकर आ गए? हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीमार है ना, बीमार है, तो बीमार, उनका इलाज चल तो रहा है, मैं जानता हूँ हॉस्पिटल। अब हालत ज़्यादा खराब है आजम खान की, हालत ज्यादा खराब है। इलाज सही से हो नहीं पा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से आवाज उठानी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को, खामोश है, क्या लगता है? जो आवाज़ उठाता है वो जेल चला जाता है, क्या आवाज़ उठाएगा वो? आवाज उठाता है वो जेल चला जाता है। तो आजम खान के जेल में जाने से रामपुर की जनता क्या सोच रही है उनको लेकर? रामपुर की जनता क्या सोचेगी क्या बताऊं इस बात में। कुछ बदल रहा है माहौल, क्या सोच रहे हैं जनता? अगर आजम खान चुनाव से पहले आते हैं या बाद में आएंगे तो रामपुर की जनता का खासकर रुख क्या है? समाजवादी की सीट आएगी यहाँ से तो। समाजवादी पार्टी। बिल्कुल 100%। अच्छा, योगी सरकार के कार्यकाल से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना काम हुआ है योगी सरकार? यहाँ बीजेपी का कुछ है ही नहीं, क्या कार्यकाल, क्या कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। नहीं, विकास किस तरीके का हुआ है? विकास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्या विकास? कोई विकास नहीं। तो रामपुर की जनता समाजवादी पार्टी को चाहती है और चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका कोई असर नहीं पड़ने का आजम खान के जेल होने से, बाहर आने से? नहीं, असर तो पड़ेगा। जब आजम खान जेल में है तो असर तो बहुत ज़्यादा है। जब आजम खान बाहर आएंगे जब तो चुनाव जीत पाएंगे। मुस्लिम के दिलों में रहते हैं आजम खान, और मुस्लिमों का खासकर तौर पर यह कहना है कि अगर आजम खान बाहर नहीं आते हैं तो हम और किसी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आजम खान की जगह दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, लेकिन समाजवादी की सीट तो समाजवादी की ही रहेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ रुख कर रही है जनता? नहीं, ओवैसी की पार्टी रामपुर से तो खैर सीट नहीं आएगी। मैं और जगह का तो बोल नहीं सकता, लेकिन रामपुर का जो है ओवैसी की सीट नहीं आएगी यहाँ पर। यहाँ समाजवादी की रहेगी रामपुर में, खास तौर से। रामपुर में समाजवादी का ही सिक्का है। क्या नाम है भाई आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, 2022 में किसकी सरकार लग रही है? सर, इस बारे में तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि किसकी सरकार लग रही है, लेकिन वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको अगली बार चुनती है 2022 में। हाँ। एग्जैक्टली तो सर मैं नहीं बता सकता। अच्छा, रामपुर की जनता क्या चाह रही है? आजम खान जेल में है, रामपुर की जनता दोबारा से समाजवादी चाह रही है या और किसी पार्टी की तरफ रुख करेगी? हाँ सर, ये तो है, रामपुर में समाजवादी की जो सीट है उसको यहाँ से तो कोई ले जा नहीं सकता, इतना तो पक्का है, गारंटी श्योर हूँ। क्योंकि आजम खान साहब जो हैं रामपुर में उन्होंने काफ़ी विकास किया है, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। अब इंसान अच्छाइयों को तो जल्दी नहीं गिनता, लेकिन बुराइयों को 2 मिनट में गिन लेता है। यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, जिसमें से
हमने भी पढ़ाई की, हमारे और रिलेशन में जो हैं दोस्त हैं वो भी पढ़ रहे हैं वहाँ से, तो ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने एक यूनिवर्सिटी रामपुर में बनाई और शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। लेकिन आजम खान के ऊपर मुर्गी चोरी, किताब चोरी, जने किस किस तरीके के आरोप लगे हैं, उसके तहत वो जेल में भी चले गए। तो उनके जेल में जाने से समाजवादी पार्टी पर कुछ असर पड़ेगा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी खामोश दिखाई दे रही है? नहीं, इस बारे में तो नहीं कह सकता, क्योंकि पार्टी तो कोई छोटी मोटी तो है नहीं, काफ़ी हद तक बहुत अच्छे इसमें विधायक एमएलए रह चुके हैं। लेकिन हमारे आजम खान साहब जो हैं वो एक अच्छे लीडर हैं, अच्छा काम किया है। अब लेकिन कहते हैं गर्दिश में तो शेर को भी लोग घेर लेते हैं, अब इस चीज़ को नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, समाजवादी की सीट रामपुर से कोई नहीं ले जा सकता। बीजेपी कह रही है हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। देखिए, नंबर 1 तो इस बात को नहीं कह सकता, बहुत सी डिस्ट्रिक्ट हैं वो अच्छे हो गए हैं। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट के लिए जो रोड की सुविधा है, मैं जहाँ तक गया हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि रोड में और साफ़ सफाई में जो आपके स्टेशन हैं या बस अड्डे हैं, तो वहाँ पे सफाई काफ़ी बेहतर है। इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ, इस चीज़ पे काम हुआ है। इसी चीज़ को लेकर दोबारा से आ सकती है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार? अब इस बात को, हाँ, अगर देखो बताओ, जिले का हर अपना एक व्यक्ति का ओपिनियन होता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। तो अब देखते हैं 2022 में क्या होता है, खेल होता है या खेला होता है। 2022 में खेल होता है या खेला होता है? क्या होने वाला है? खेल होने वाला है, खेला होने वाला है? देखो, जो खेल होने वाला है या खेला होने वाला है। योगी जी आएंगे या और कोई सी, मायावती, अखिलेश यादव, ओवैसी जी, कौन आ सकता है? वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना, अब लोग जिसको चुनते हैं अपने अपने जैसे जैसे चुनेंगे वैसे ही लोग आएंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि रामपुर की जो व्यवस्था है हर चीज़ की, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेके हो या स्वच्छ भारत को लेके हो, किसी भी चीज़ से हो, लेकिन यहाँ पे रामपुर के अंदर इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा है जहाँ पर अभी इतना बड़ा बीमारी चली गई, कोरोना पैंडेमिक चला गया, लेकिन रामपुर चाहे वो जिला अस्पताल रहा हो या कोई PSC सेंटर या CSC सेंटर, वहाँ पर ना ही दवाई की कमी हुई, ना ही तो स्टाफ की कमी हुई। इस बात को हम मानते हैं कि रामपुर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके चलाया गया कोरोना पैंडेमिक में भी और अब भी, और इसको नहीं कह सकता, वो तो 2022 में पब्लिक अपने आप बटन दबा के बताएगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है। बस चलिए, तो 2022 में यूपी की जनता बटन दबाकर ही बताएगी कि किसकी सरकार बन सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2022 में खेल होगा या खेला होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।